भी सत्संग देखते हैं, अनुराधाचार्य जी का देखते हैं और जितने भी धर्म गुरु है सब गुरु के देखते हैं। वो लोग तो बोलते हैं राम राम बोलो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। देखिए इनका कहना है कि हम भी अपने धर्म गुरुओं का प्रचार मतलब सत्संग सुनते हैं। वो कहते हैं राम राम जप लो, नमः शिवाय जप लो, कोई भी मंत्र जो मन में आए वो जप लो। दसे बेहाल आप कौन सा नाम जप करती थी? जैसे हम लोग जाप करते हैं जटा कवि कलश जल प्रवाह पावे तस्तले गले विलम वलम बताम्बु जंग तुंड बालिका दम डम डम निना डम डम अर्पयम सकार चंड तंडम तनुतुन सुनभ शिवम। हम लोग ये जाप करते हैं जिससे बोलते हैं हमारे धर्म गुरु के आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी पर कई ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और धर्म गुरुओं के द्वारा। वह संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में भी रखा गया है और आज 10 साल से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। तो आप क्या कहना चाहती हैं दर्शकों के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी पे जितने भी केसेस लगाए हैं मीडिया ने, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि मीडिया को हम लोग जो बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मीडिया हैज इटसेल्फ पुट सच एलिगेशंस ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी, जिसको सुन के शायद कोई भी उनको सच मान ले। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, इंडियन मीडिया ने ये तो दिखा दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी पे वो एलिगेशंस लगे हैं, बट दे डिड नॉट शो कि ये संत रामपाल जी महाराज जी पे जितने भी एलिगेशंस लिखे रखे थे उनसे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी में आज देशद्रोह के अलावा कोई केस नहीं है, सारे से बाइज्जत हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो देशद्रोह की केस है उस पर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की है कि जो द ग्रेट साइरन सलाइन वी नो अबाउट हिम, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो जो ग्रेट सेंट होंगे जो सारे विश्व का उद्धार करेंगे, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर होगी, सारी बुराइयों को हटाएगी, भाईचारा लाएगी, उन पे झूठा देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। तो ये देशद्रोह का केस संत रामपाल जी महाराज पे लगा है, लेकिन बहुत जल्द संत रामपाल जी महाराज जी पे जितने भी मुकदमे लगेंगे जनता को मानना पड़ेगा उनके ज्ञान आधार से कि ये सब सही है। जेल में गैलीलियो भी गए थे। गैलीलियो एक बहुत बड़े, मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने ये बोला था कि पृथ्वी है जो वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पहले लोगों की ये मान्यता थी कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, लेकिन गैलीलियो को उसके काम के लिए फांसी तक की सजा दी गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से हमको आज ज्ञान बताया है वो भले ही जो लोग बता रहे हैं उनके विपरीत है, लेकिन ये ज्ञान सत्य है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे सदग्रंथों में लिखा है। वास्तविकता जब पूरे संसार को तब पता चली जब थियरीज आई उनकी, जब थियरीज आई जिसने प्रूफ किया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो उसी तरीके से हमारे सदग्रंथों ने आज हमें थियरीज दी है, जो प्रैक्टिकल हुआ है, जो साधना संत रामपाल जी महाराज जी ने दी उससे हमें सुख हुआ है। तो इससे संसार को मानना ही पड़ेगा कि कबीर साहब परमात्मा और जो गुरु जी ने ज्ञान दिया वो सत्य दिया है। केवल जेल में जाने से अगर आप किसी को नेगेटिव मान रहे हैं तो आपको इस बात की पूरी अच्छे से रिसर्च करनी है कि क्या उन पे जो बात कही जा रही है वो सच है कि नहीं। दर्शकों नमस्कार। देखिए आज यहाँ पर धनाना धाम में जो बहनें इकट्ठी हुई हैं, इनमें से एक बहन है ये नाम दीक्षा लेना चाह रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये नाम दीक्षा नहीं ले रही है। आइए इनसे पूछते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन जी। हमने ना तो बहुत पूछा उनको कि वो बोल रही है कि नहीं, बोले आपके गुरुजी की यहाँ पे ऐसे नियम है वैसे नियम है, ऐसे बता रहे। चलिए अच्छा आनी से बात कर लेते हैं। बहन जी क्या कारण हुआ कि अभी आप तैयार थी नाम दीक्षा लेने के लिए, अब क्यों नहीं नाम दीक्षा ले रही संत रामपाल जी? यहाँ पर तो सारी व्यवस्था सही है, लेकिन मुझे बस यहाँ के जो नियम है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। नियम कैसा है? ऐसा कौन सा नियम? हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी के जितने अनुयायी हैं वो सारे फिल्म नहीं देखते हैं, सीरियल नहीं देखते हैं, पार्टी नहीं जाते हैं, डांस नहीं करते, ये सब चीज मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखिए बहन जी यहाँ पर और बहन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहन जी इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं बहनों को मना करते हैं, भक्तों को मना करते हैं कि फिल्म नहीं देखना है, कोई सीरियल नहीं देखना है, कोई नाटक नहीं देखना है, तो पार्टी में नहीं जाना है। तो ये तो इनको गलत लग रहा है, क्योंकि आज का फैशन का दौर है, हर इंसान चाहता है फैशन में सब कुछ चल रहा है। और तो हमारे जो गुरुजी हैं, हम लोग जो टीवी में देख रहे हैं अनुराधाचार्य, चलिए पहले आपका बाद में टॉपिक पहले थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं क्या कारण है। संत रामपाल जी महाराज जी टीवी हमें इसीलिए मना करते हैं कि आप फिल्मों को देखिए। आज फिल्म्स के कारण ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी टीवी देखने इसीलिए मना करते हैं क्योंकि आजकल फिल्म्स में ऐसी चीजें दिखाई जाती है, वायलेंस, वल्गैरिटी, जिससे केवल समाज का बुरा ही हुआ है। ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिससे 5 साल का बच्चा भी बुराई लेने को मजबूर हो जाता है। तो आपको क्या अच्छा लगेगा जिस तरह की चीजें फिल्मों में दिखाती है, आपके घर के बच्चे ऐसी चीजें करे तो? ने कहा है कि आजकल फिल्मों में जो दिखाया जाता है इससे समाज का मतलब
कोई भला थोड़ी हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है उससे। तो क्या अच्छा लगेगा कि बच्चों को जो गलत बुराइयां पैदा हो रही हैं उनसे? जी वो बात तो है, लेकिन हम लोग भी सत्संग देखते हैं, अनुराध आचार्य जी का देखते हैं और जितने भी धर्म गुरु है सब गुरु के देखते हैं। वो लोग तो बोलते हैं राम राम बोलो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। देखिए इनका कहना है कि हम भी अपने धर्म गुरुओं का प्रचार मतलब सत्संग सुनते हैं, वो कहते हैं राम राम जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, कोई भी मंत्र जो मन में आए वो जप लो। वैसे बेहाल आप कौन सा नाम जप करती थी? जैसे हम लोग जाप करते हैं जटा कवि कलश जल प्रवाह पावे तस्तले गले विलम वलम तांबुजंग तुंड बालिका डम 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 निना डम डम अर्पयम सकार चंड तांडव तनुतुन नभ शिवम। हम लोग ये जाप करते हैं जिससे बोलते हैं हमारे धर्म गुरु कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। देखिए इनका मंत्र बहुत बढ़िया है, अभी तक ऐसा आपने सुना भी नहीं होगा जितना इनने मंत्र सुनाया है। इतना अच्छा मंत्र सुनाया जिससे इनके गुरु कहते हैं इससे मोक्ष हो जाएगा। अब क्या कहोगे आप? देखिए अनिरुद्धाचार्य जी का सत्संग तो मैंने भी सुना है। वो तो ये कहते हैं कि गीता जी को सिरोधार्य, हमारे वेद सही है, हमारे पुराण सही है। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी वेद, गीता जी या पुराण में लिखा हुआ है ये जो मंत्र आपको जाप करना है? जहाँ तक हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि केवल हमें जो गीता जी ने बताया है, हमारे वेदों में बताया है, वो सत्य है और वही हम मान्य करेंगे। क्या ये मंत्र जो उन्होंने बताया ये गीता जी में नहीं है क्या? कहाँ लिखा है गीता जी में? नहीं लिखा हुआ तो हम लोग कभी पढ़ा ही नहीं। हमारे धर्म गुरु जो बोलते हैं हम लोग वो सुन लेते हैं। मतलब इन्हें देखने से मतलब नहीं है इनका, तो गुरु जी ने जो कह दिया वो मानते हैं। क्योंकि सब तो पंडित को ही ना मानते हैं। पंडित हमारे बोलते हैं राम राम जपो, कृष्ण भगवान का जाप करो और वो भी महामृत्युंजय मंत्र भी जाप करो, जो बोलते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करो, उससे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। हम लोग उसी का बात में चलते हैं, पढ़ने से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बोलिए बहन जी अब क्या कहेंगे? गीता जी में केवल एक ओम मंत्र दिया है, अध्याय नंबर 8 की श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण या परयाति तजम देहम से याति परमाम गतिम। कि जिस एक ओम अक्षर का जाप करके कोई व्यक्ति अगर अपना शरीर त्याग देता है तो उसको ओम से मिलने वाली परम गति अर्थात ओम से मिलने वाला मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय 18 का 8 का जो 13वां श्लोक था ये है। 8 के 16वें में गीता ज्ञान देता तुरंत कहता है कि ओम से मिलने वाली परम गति है, इसको प्राप्त करके जो पुनरावृत्ति में आना पड़ता है, वो पुनरावृत्ति में स्टार है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि जिसको प्राप्त करके संसार में आना पड़े। लेकिन गीता अध्याय 18 की श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता ये भी कहते हैं कि तू अर्जुन तू उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो वो मंत्र कौन सा है? वो तो ये इससे तो सिद्ध होता है कि वो किसी और परमेश्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि चौथे के 5वें 9वें में, दूसरे के 10वें में, 10वें के दूसरे में, दूसरे के 12वें में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरे और तेरे अर्जुन जन्म मरण होते हैं। इससे तो सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म मरण होता है और जो ओम मंत्र है वो फाइनल नहीं है। 17वें के 23वें में कहा है कि ओम तत्सदिति निर्देशन ब्रह्मदे त्रिविधे समर्थ ब्राह्मणांतेन यज्ञाच विहिता पुरा, जिसका अर्थ होता है कि ओम तत्सत्य ये डायरेक्शनल मंत्र है, सांकेतिक मंत्र है। ये अगर इसको तत्वदर्शी संत से लेना है, इसको जाप करके ही मोक्ष होगा, तो परम गति कोई अन्य है, ये क्लियर होता है यहाँ पे। देखिए बहन जी, इन बहन ने जो बताया है कि जो गीता जी में मोक्ष मंत्र है वो गीता अध्याय 17 का 23 है और जो गीता अध्याय 8 का ओम नाम वाला है 13वां मंत्र वो बताया कि ओम तक की ब्रह्म तक की साधना है। इसके आगे क्या करोगे? इसका कहने का मतलब है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कभी गीता नहीं पढ़े, कभी ज्ञान नहीं पढ़े, सब पंडित जो बोलते थे वो करते थे, उनका क्या मोक्ष नहीं हुआ? देखिए इनका कहना है जो हमारे जितने भी अभी तक पंडित चले आए, जो हमारे जो साधक चले आए, उन्होंने साधना की तो क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी है, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाए, बिन साहेब की बंदगी कोई ठौर ठिकाना नहीं। मतलब जो चले गए सो चले गए, जो चले गए उन्होंने हमें कभी बताया नहीं कि मरने के बाद कहाँ गए, किसका क्या हुआ। ये हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह ही है कि हमें कोई नहीं बता सकता है। लेकिन सदग्रंथ है, हम सदग्रंथ को सत्य मानते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ता है देश चलाने के लिए। परमेश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सारे सदग्रंथ, और सदग्रंथों में जो साधना लिखी है अगर हम वो करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। जहाँ तक इनका प्रश्न था कि क्या हमारे गुरुओं ने मंत्र नहीं पढ़े, तो जो इन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी का नाम लिया, अन्य जितने भी हिंदू धर्म के धर्म गुरु है उन्होंने केवल जो भक्ति बताई है, उन्होंने बोला है पिंड कर श्राद्ध करना सही है, जबकि गीता जी में 9वें के 25वें में मना किया है श्राद्ध करना, व्रत करना सही है, 6ठे के 16वां में मना किया है व्रत करना, और उसके साथ में
जितनी भी ये क्रियाएं बताते हैं वो वेदों में कहीं है नहीं, मंत्र उन्होंने बताए नहीं। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आज फैक्टफुल डिबेट्स पे सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी पार्ट नंबर 4 रिलीज होगा, जिसमें श्राद्धों के बारे में एक बहुत रहस्यमय खुलासा होगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे प्रमाण बताए हैं कि हमारे श्राद्ध के बाद में क्या, श्राद्ध से क्या मोक्ष होता है या नहीं, और वो विधि कौन सी है। हमारे शास्त्र जो बताएंगे हमें वो मान्य करना है। संत रामपाल जी महाराज जी अपना कोई अलग ज्ञान नहीं बताते हैं, शास्त्रों से ज्ञान देते हैं। और आज हम सब लोग शिक्षित है, हमारे सदग्रंथ समझ सकते हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर खुलेगा। देखिए, जैसे बहन ने बताया है कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों से प्रमाणित करके भक्ति विधि बता रहे हैं। और उन्होंने बताया फैक्टफुल डिबेट पर जो आज सनातन धर्म के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जबानी भाग नंबर 4 आज रिलीज हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा खुलासा किया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अब क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये तो अब इनका हिसाब से तो मेरे को लगता है कि जो हम लोग साधना करते हैं ये साधना शायद गलत है। बहन जी, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि तो हमें तुम्हारे जो बताने के हिसाब से जो आपने जिस तरह से आपने समझाया है, इससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही जो गलत है, इनकी साधना गलत है जो करते आ रहे हैं। और जो आपको दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा उनके लिए और क्या कह दो, जो जैसे बहन को समझाया तो उन दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो वो भी कह दें। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जी 600 वर्ष पहले केवल कबीर परमेश्वर थे, जिन्होंने उस जमाने में जहाँ पे जातिवाद चरण सीमा पे था, और किसी ब्राह्मण के सामने जाके ये बोल देना कि पत्थर पूछ पत्थर हो गए भाई, आंखों देख भी मानत नहीं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासी तो चक्की बली पीस खाए संसार। किसी मुसलमान के सामने बोल देना कि आप जो बांग देते हो कि जे बांग देने से खुदा मिले तो क्या बहरा भया खुदा है, क्या वो परमात्मा तो चीटी पायल बाजे पैर साहेब सुनते हैं सब लहर। तो ये बोलना कि आपकी साधना गलत है, एक धानक जुलाए शूद्र की जाति में पैदा होकर केवल परमेश्वर हो सकते हैं, कि इतना होने के बाद आप सोचिए वो लोग क्या कर सकते थे। कोई कबीर साहब पे 52 बार उनको मारने का प्रयास हुआ, गरम कढ़ाई के तेल पे तलना और उनके टुकड़े टुकड़े करके काट देना, ये सारी चीजों के बाद में भी वो बच गए क्योंकि वो पूर्ण परमेश्वर थे। तो वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा, किसी कबीर साहब के अलावा किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई है समाज को बोलने की, क्योंकि किसी के पास वो ज्ञान ही नहीं था। संत रामपाल जी, यहाँ पर मैं थोड़ा रोकना चाहता हूँ आपको। आपने जो कहा है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर भी इसी प्रकार से कई प्रकार के लक्षण लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को आज सरकार ने जेल में रखा है, जो बिल आज तक कोई सबूत भी नहीं हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बार कहते हैं, जितने भी धर्म गुरु है लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी निंदा करते हैं तो या दूसरे धर्म गुरु को ज्ञान गलत बताते हैं। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं ऐसा, आप थोड़े से कोई केस देखिए, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो कितना बड़ा तहलका मच जाता है कि किसी ने किसी पे छोटी सी भी टिप्पणी कर दी हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी पब्लिक में बोलते हैं कि आपका ज्ञान गलत, आपकी भक्ति गलत, आपकी साधना गलत। सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, सारे जितने भी धर्म गुरु है, उन सब के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया है कि आपका ज्ञान गलत है। उनका टीवी पे उनकी पुस्तकें खोल दी, उनका नाम ले लिया, और फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी पे जितने भी केसेस लगाए हैं मीडिया ने, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि मीडिया को हम लोग जो बोलते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड मीडिया हैज इटसेल्फ पुट सच एलिगेशंस ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी, जिसको सुन के शायद कोई भी उनको सच मान ले। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, इंडियन मीडिया ने ये तो दिखा दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी पे वो एलिगेशंस लगे हैं, बट दे डिड नॉट शो कि ये संत रामपाल जी महाराज जी पे जितने भी एलिगेशंस लिखे रखे थे उनसे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी में आज देशद्रोह के अलावा कोई केस नहीं है, सारे से बाइज्जत हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। और जो देशद्रोह की केस है उस पर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की है कि जो द ग्रेट साइरन सलाइन, वी नो अबाउट हिम, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो जो ग्रेट सेंट होंगे जो सारे विश्व का उद्धार करेंगे, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर होगी, सारी बुराइयों को हटाएगी, भाईचारा लाएगी, उन पे झूठा देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। तो ये देशद्रोह का केस संत रामपाल जी महाराज पे लगा है, लेकिन बहुत जल्द संत रामपाल जी महाराज जी पे जितने भी मुकदमे लगेंगे जनता को मानना पड़ेगा उनके ज्ञान आधार से कि ये सब सही है। जेल में गैलीलियो भी गए थे। गैलीलियो एक बहुत बड़े, मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने ये बोला था
कि पृथ्वी है जो वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पहले लोगों की ये मान्यता थी कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, लेकिन गैलीलियो को उसके काम के लिए फांसी तक की सजा दी गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से हमको आज ज्ञान बताया है, वो भले ही जो लोग बता रहे हैं उनके विपरीत है, लेकिन ये ज्ञान सत्य है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे सदग्रंथों में लिखा है। वास्तविकता जब पूरे संसार को तब पता चली जब थियरीज आई उनकी, जब थियरीज आई जिसने प्रूफ किया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो उसी तरीके से हमारे सदग्रंथों ने आज हमें थियरीज दी है, जो प्रैक्टिकल हुआ है, जो साधना संत रामपाल जी महाराज जी ने दी, उससे हमें सुख हुआ है। तो इससे संसार को मानना ही पड़ेगा कि कबीर साहब परमात्मा और जो गुरु जी ने ज्ञान दिया वो सत्य दिया है। केवल जेल में जाने से अगर आप किसी को नेगेटिव मान रहे हैं तो आपको इस बात की पूरी अच्छे से रिसर्च करनी है कि क्या उन पे जो बात कही जा रही है वो सच है कि नहीं। जेल में कितने लोग गए थे, श्री राम जी को वनवास हो गया था, लेकिन और उसके साथ में गैलीलियो जी की बात हुई, मैं उनके साथ ये हुआ। जीसस क्राइस्ट उन्होंने सच बोला, उनके साथ बुरा हुआ। कबीर परमेश्वर पे कितने अत्याचार हुए थे। 600 वर्ष पूर्व जब मालिक आए थे परमेश्वर, उनको इतने मतलब परमात्मा ने डंके की चोट पे प्रचार किया था। शूद्र जाति में जो धाड़क रूप में उन्होंने जन्म लिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि आज कबीर साहब को पूरी दुनिया मानती है और सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि कबीर परमेश्वर के अलावा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतना साहस नहीं है कि कोई आगे आए और इस तरीके से मतलब जिस तरीके से बोला उन्होंने, पत्थर पूज पत्थर हो गए भाई, आंखों देख भी मानत नहीं। ऐसे गुरु मिले अंडाई जिन मूर्ति पूजा ईद चलाई। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, बात ही तो चक्की बली पीस खाए संसार। और मुसलमानों को भी उन्होंने इसी तरह से बोला कि जो बांग देने से अगर खुदा मिल जाए, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे के बहरा भया खुदा है। तो ये चीजें बोलना, और बहुत किसी के भी दिल को ठेस लग जाए ऐसी बातें, जैसे ठेस तो नहीं देना चाहते थे परमात्मा, लेकिन कोई भी आत्मा किसी की भी जाग जाएगी, ऐसी चीजें भगवान ने बोली। और इतने धर्म के विपरीत चीजें बोलने पे भी परमेश्वर 120 वर्ष जिंदा कैसे रहेगा, ये हमारे लिए अचंभ है। वो स्वयं परमात्मा थे, उनको इतनी बुरी तरीके से परमात्मा के साथ डील किया लोगों ने, उनको गर्म तेल में तल दिया, 52 बार उनको मारने की कोशिश की। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही हमें ये ज्ञान बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी भी आज तक हर गुरु, आप ये बात दर्शकों नोटिस कीजिए कि हर धर्म गुरु अलग अलग ज्ञान बताते हैं। कोई बताता है शिव जी भगवान है, कोई बताते हैं विष्णु जी भगवान है, कोई बताता है श्राद्ध कर लो, सब बता अलग अलग रही है। जनता मानती सबको सच है, लेकिन हर किसी का ज्ञान किसी से मैच नहीं करता है। ये बोल क्यों नहीं देते, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तुम भी जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन मैं जो तुम बोल रहा हूँ वो अगर सेम नहीं है तो दोनों बात सही कैसे हो गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं कि सदग्रंथों में जो लिखा है वो सच है। इन गुरुओं में तो ये भी हिम्मत नहीं है कि एक दूसरे पे कोई छोटी कमेंट कर दे। गुरुजी बोलते हैं आपका ज्ञान गलत, भक्ति गलत, साधना गलत, सारे सदग्रंथों के बेसिस पे। तो ये हमें मानना ही पड़ेगा कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये ज्ञान बता रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि वो सदग्रंथों के बेसिस पे है। आप देखिए, अगर आपको सही लगता है तो ही आप नाम दीक्षा लीजिए गुरु जी से। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कबीर परमेश्वर ने हिम्मत की थी, वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी धर्म गुरु ने ये नहीं बोला क्योंकि उनका मेरा ज्ञान सही है, आप रिसर्च करिए, और अगर आपका ज्ञान सही है तो हम सब संत रामपाल जी महाराज की संगत आपसे आके उपदेश ले लेंगे, ये भी गुरु जी ने बोला है। तो ये दर्शकों के लिए सोचने वाली बात है कि जिस साधना को करते करते आपको सुख नहीं हो रहे हैं, हमने इतनी भक्ति कर ली कि नशा भी लोगों का नहीं छूटता है। जिस साधना, आज समाज कितना बुरा हो गया है, आप देखते हैं न्यूज में कैसी कैसी हेडलाइंस आती है, गर्ल्स सेफ नहीं है, कितनी सारी चीजें हैं। और अगर आज पृथ्वी पे कोई सच्चा संत होता तो ये सारी चीजें होनी नहीं थी। कबीर परमेश्वर की वाणी है कि सितारे पिंडापना साधु तारे खंड, उसको सदगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। तो पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी धरती के लिए एक सदगुरु काफी है। वो सदगुरु केवल परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहेब है। 2032 तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया सनातन धर्म केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में स्थापित होगा। पूरे विश्व में शांति भाईचारा होगा। लेकिन आप जितना लेट आएंगे आप उतना पछताएंगे। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए। आज सब लोग शिक्षित है, अगर आपको ठीक लगता है तो आइए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारी आपसे प्रार्थना है सारे भक्त समाज से। और आप कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं कि कबीर परमात्मा इस समय संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं और वो सभी धर्म ग्रंथों के सदग्रंथों को खोल के बता रहे हैं कि वह एक मालिक कबीर परमात्मा ही है। और वो ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान गंगा पुस्तक में उन्होंने सारे ग्रंथों का निचोड़ खोल के रख दिया है। अगर वो किताब पढ़ते हैं आपको तो पता चल जाएगा कि
उसमें लिखा है पहली लाइन, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सब जीवात्मा परमात्मा के ही बच्चे हैं हम। और ये यहाँ का जो भगवान है वो काल भगवान है, जिसको ज्योति निरंजन भी बोलते हैं। उसकी पत्नी दुर्गा है, उसके 3 पुत्र है, वही 3 गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 गुण है जिनकी रेंज में हम हर समय रहते हैं और उन्होंने ही अपना बंटवारा करके रखा है। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में भाई भाई नारा लगाते हैं, पर भाई भाई है नहीं, शत्रुत्व क्यों हो रहा है? आज ये लड़वाने का काम कौन कर रहा है? वो कौन सा भगवान है जिसके अभी हम उसके जाल में फंसे हैं? उसके जाल से निकलने के लिए आपको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। आपको संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब में चैनल आता है, उसको रोज देखना पड़ेगा। और साधना चैनल पे भी आता है, उसको भी रोज देखना पड़ेगा। आपका सारे जीवों का कल्याण वो ग्रंथ ही कर सकते हैं। अपने अपने ग्रंथों को खोल के देखना पड़ेगा, ताकि ये लड़ाई सारी समाप्त हो जाएंगे और हमें पूर्ण सुख और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, जैसे इन्होंने बोला था कि कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज के रूप में आए हैं और वो ये सब दुनिया को रो रो के समझा रहे हैं कि जो हम जिस भक्तों की पूजा करते हैं, हम उस भक्तों की पूजा करके काल लोक में जाते हैं। इनके यहाँ पे हम लोग सतलोक में जा सकते हैं, सतलोक प्राप्त होता है। जो लोग ये नशा वगैरह करते हैं वो लोग काल लोक में जा रहे हैं। अगर हम ऐसे नशा छोड़ के ये संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेके अगर यहाँ आ जाएंगे तो हम सतलोक में जाएंगे।